लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की पटना में बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक की गई है। जेपीसी के को बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। पेश है रिपोर्ट। विधेयक को लेकर प्रदेश के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए राजधानी पटना में बैठक की गई। बैठक में पहुंचे जेपीसी सदस्य और जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि बिल को लेकर पूरे देश के लोगों के विचार लिए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज की चिंता को लेकर चिराग पासवान ने सबसे पहले आवाज उठाई और कहा कि इसे सबकी सहमति से लेकर आएंगे। इसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा था कि इस बिल को सभी के सहमति से लाया जाए और जिसकी भी जो भी चिंताएं समस्याएं हैं कंसर्न्स हैं, एक कमेटी बना करके वहां इस बिल को भेजा जाए ताकि लोग अपनी अपनी बातों को रख सके, अपनी कंसर्न्स को, चिंताओं को वहां रख सके। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। पटना के दौरे पे आए हैं कि हम जो हमारा प्रस्तावित वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट है उसके संबंध में यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है और उस अमेंडमेंट के संबंध में क्या राय है यहाँ के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि जो वक्फ का एक पर्पज़ है कि इसका फ़ायदा ख़वातीन को, बहनों को, बच्चों को एजुकेशन, रिलीजियस पॉयस पर्पजेज के लिए मिले। और आज इसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती है ट्रांसपेरेंट ढंग से, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके। महिला जेपीसी कानून में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श करने का काम कर रही है। नहीं, जेपीसी में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके अंदर जो बिल है, उस बिल के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि जो काउंसिल बनेगी वक्फ बोर्ड की, उस काउंसिल के अंदर गैर मुस्लिमों को भी रखा जाएगा। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो कोई शरिया नहीं है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है और लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को आप जो है उसके संरक्षण के कार्य को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय उठा करके इस देश के अंदर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।